तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1। पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो इसी के जो इस अध्याय में आने वाली जो थ्योरी होगा उसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करा जाए वास्तविक संख्या, क्योंकि पाठ का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या। तो मैं अगर बात कर रहा हूं वास्तविक संख्या के, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकता हूं कि वास्तविक संख्या में जितने भी संख्या होते हैं सभी का बाप है वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब सभी संख्या यहाँ पे मौजूद होते हैं वास्तविक संख्या में। तो इसका अगर डिफिनेशन के बात करें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ इसका डिफिनेशन चलेगा। जैसे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के संपूर्ण संगठन को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या इसमें रहेगा, अपरिमेय रहेगा, पूर्ण रहेगा, पूर्णांक रहेगा, यानी कि सभी संख्या वास्तविक संख्या में मौजूद होते हैं। उसी संख्या को ही हम वास्तविक संख्या, उसी नंबर को ही हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले परिमेय की अगर बात करा जाए तो परिमेय संख्या हम कहते किसको हैं। देखिए, परिमेय संख्या यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आखिर है क्या? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q जो होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसको पढ़ते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे P एवं Q जो है दो पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब वैसी संख्या जिसको हम P/Q अर्थात भिन्न के रूप यानी अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, जब लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि Q जो यानी हर जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो P और Q है दो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है चाहे तो माइनस में हो सकता है, चाहे तो प्लस में हो सकता है, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 5, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, तो 5 अगर लिखे हैं तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि P बराबर 5 माने और Q बराबर 1, तो हम कह सकते हैं कि P/Q के रूप में है। और साथ ही साथ जो नीचे हुआ है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 क्या है जी? तो पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक हो गया। 1 क्या है? तो यह भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी कि P और Q दोनों आपस में क्या है? पूर्णांक संख्या ही है। तो इसलिए हम 5 को पूर्णांक संख्या कहेंगे, यानी परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए 16/4 के ओवर रूट है। 16/4 के ओवर रूट है। अगर इसको हम काटे तो 4 का 16 यानी कि 4 भी रूट में अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा, या फिर -2 आएगा। +2 आ सकता है, -2 आ सकता है। तो क्या +2 पूर्णांक संख्या नहीं है? क्या -2 पूर्णांक संख्या नहीं है? है ना? तो इसलिए जब -2 +2 पूर्णांक संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या आसानी से कह सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो अगर 5 की अगर बात करें तो 5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे
तो इसका वर्गमूल जो होता है 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए 2 पॉइंट, तो पॉइंट मतलब 2.5, ऐसे एग्जैक्टली 2.5 नहीं होता, निकालने पड़ेगा। तो अब देखिए मान लेते हैं जैसे यहाँ पे √2 लिख लेते हैं, यहाँ पे √2 का मान होता है 1.414 और समथिंग, मतलब इस प्रकार से चलते रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं, 1.4 जो होता है क्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तब क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो अब देखिए परिमेय संख्या का आपका डिफिनेशन समझ में आ गया है। एक प्रकार से और एक बात और समझते हैं कि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर बात करें 0, तो 0 को हम क्या 0/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए शून्य जो है, 0 जो है वह भी पूर्णांक संख्या है और 1 जो है यह भी पूर्णांक संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि P भी और Q भी यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो गई, इसलिए हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए दशमलव की अगर बात करा जाए तो दशमलव प्रसार में देखिए, तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत एवं अनवसानी आवर्ती होती है, तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए शांत तो समझ में आता है, शांत कहने का मतलब एकदम पूरा पूरी कट जाना, दशमलव के बाद में भी पूरा पूरा अगर कट जा रहा है तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अनवसानी का मतलब क्या हुआ? तो अनवसानी का मतलब समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5/2 हम किए, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा। तो देखिए दशमलव तो हुआ, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 आया और एक मतलब एकदम एक अंक के बाद पूरा पूरी, भले दशमलव लगा लेकिन दशमलव लग के पूरा पूरा कट गया, यानी कि शांत हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5/2 यानी 2.5 जो है क्या हुआ? तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अनवसानी का मतलब क्या हो? जैसे 2/3 अगर हम रख लेते हैं तब हम क्या देखेंगे, जब हम भाग देते हैं ना तो 2 दशमलव यानी कि 0.666, चाहे आप जितना देरी तक लेके जाइएगा हमेशा 6 आते रहेगा। यानी कहने का मतलब ऐसे ना लेके हम रेकॉर्डिंग भी चढ़ाते हैं, यानी कि देखिए 6 रिपीट तो हो रहा, अनंत है लेकिन एक गुना अंकवा अनंत है, इसलिए इसको हम अनवसानी कहेंगे, यानी कि इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अब परिमेय संख्या कब नहीं कहेंगे से देखिए, जैसे अगर बात करें 22/7 में हम भागा देते हैं, 22 में अगर 7 से भागा देते हैं तो 3.14926 आते रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए दशमलव के बाद देखिए अनंत एकरों में है, अनंत एकरों में था, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या कह दिए, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 1 आया, 4 आया, 5 आया, 9, 2, 5, मतलब अलग अलग अंक आ रहा है, कोई लिमिट नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। अब रिपीट कहने का मतलब ये नहीं समझना कि देखिए यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 है। रिपीट तब हम कहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 5 था ना, तो 3.1459265 रिपीट तब कहते हैं जब देखिए 5 के बाद फिर से 9265 फिर से 9265, तब हम इसको जो है ना, इसको हम कहेंगे कि रिपीट कर रहा है, लेकिन इसको हम रिपीट नहीं कहेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए अब हम समझ गए कि शांत और अनवसानी क्या होता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात और समझ में रखना है, यहाँ पे देखिए तो
परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगर बात करें अब अपरिमेय संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहां q बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी अंश जो है, हर जो है कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ q और p जो होगा पूर्णांक होना चाहिए। तो जैसे अब कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पे बात कि √5 अगर यहाँ पे हम लिख दिए और हम परिभाषा कहें कि इसको p/q के रूप में नहीं लिखना है, तो अब आपको दिमाग में आएगा कि p/q के रूप में नहीं लिखाएगा कैसे भाई? जैसे यहाँ पे तो लिखा गया, यानी p के जगह पर √5 और q के जगह पर 1, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि p और q दोनों कौची है, तो पूर्णांक संख्या है। तो देखिए एक तो समझ में आ रहा है कि पूर्णांक है, लेकिन क्या √5 पूर्णांक संख्या है? नहीं ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को p/q यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अंश और जो हर होता है इसमें दोनों के दोनों ही पूर्णांक संख्या होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √5 अपरिमेय हुआ। √7/2, देखिए जो यहाँ पे 2 दिख रहा है ये पूर्णांक है, लेकिन √7 पूर्णांक है नहीं है, इसलिए √7/2 जो हुआ ये अपरिमेय संख्या हो चुका है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं दशमलव प्रसार के रूप में। तो इसको ऐसे कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए उसमें हम पढ़े थे कि अनवसानी या फिर शांत, लेकिन इसमें पढ़ा कि अशांत यानी शांत रहबे नहीं करेगा, और साथ ही साथ अनावर्ती माने रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे पाई का मान होता है 22/7, इसका अगर जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 3.1415926 ... तो देखिए शांत तो कभी भी नहीं कह सकते हैं। अब अनावसानी कहेंगे कि अनावर्ती कहेंगे, तो हम अनावसानी नहीं कहेंगे क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसलिए जो ये हुआ, यानी कहने का मतलब जेकर अंत में मतलब डॉट रहेगा और साथ साथ अगर रिपीट भेल रहेगा तो उसको परिमेय कहेंगे, और डॉट है और रिपीट नहीं है तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो रिपीट करता है उसको अनावसानी कहते हैं, जो रिपीट नहीं करता है उसको अनावर्ती कहते हैं। तो चलिए कुल मिलाकर समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम पाई के बारे में। तो देखिए जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कहिएगा कि 22/7 इसका मान तो 22/7 होता है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पाई बटा 22/7 जो है परिमेय संख्या होना चाहिए। तो सही बात होना चाहिए, ये जो 22/7 आप लिख रहे हैं तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तब हम देखते हैं कि अनावर्ती आता है, अशांत अनावर्ती आता है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आखिर है क्या? तो देखिए एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसी को हम एल्गोरिथम भी कहते हैं। यानी कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि एल्गोरिथम जो है एक प्रकार के विशेष क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्या, यानी कि एक अलग प्रकार के जो समस्या होगा उसी को सिर्फ हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब जैसे देखिए अगर इतना से नहीं समझ में आया होगा तो अब अगला जो मतलब और कुछ बताएंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं।
प्रमेयिका, प्रमेयिका इसको हम अंग्रेजी में लेमा कहते हैं, और या फिर कहीं कहीं इसी को हिंदी में भी लेमा दिया रहता है, लेमा करा हुआ रहता है। तो आपको झंझट में नहीं पड़ना है, तो प्रेमिका को प्रमेयिका को लेमा भी कहते हैं। आखिर है क्या? तो लेमा एक सिद्ध कथन है। लेमा है यानी प्रमेयिका है, इसको हम कहेंगे कि यह सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम सिद्ध कर पाते हैं। तो लेमा क्या है जी, यानी प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया गया कथन है जिसकी मदद से हम किसी अन्य कथन को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यही है प्रमेयिका यानी लेमा। अब देखिए आखिर एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम कैसे आया? देखिए एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़्मी। अल-ख्वारिज़्मी जो कि फारसी थे, फारसी गणितज्ञ थे, तो उन्हीं के नाम से लिया गया है एल्गोरिथम। अगर बात करें अल-ख्वारिज़्मी का जन्म तो 780 से 850 यानी 780 में जन्म हुआ होगा और 850 इसमें इनका निधन हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, अब देखिए यदि b बराबर AQ, यदि b बराबर AQ और a बराबर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a जो है b को विभाजित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि b a से विभाज्य है, या फिर इसको हम ऐसे कहेंगे कि b को a का गुणज तथा a को b का भाजक कहते हैं। अब देखिए इसको समझ में कैसे हमको लाना है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे समझ आइए, यहाँ पे लिख देते हैं 25, जैसे यहाँ पे लिखिए सवाल यहाँ पे लिखना है कि b बराबर AQ, ठीक है। हम लिख देते हैं कि 25 बराबर 5Q, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिए, बोल रहा है कि 1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 1 के जगह पर 0 ना होके बाकी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 को उधर भेज सकते हैं। भेजने का मतलब यहाँ बटा में, और बटा का मतलब काट देना, ठीक है। तो 5 नहीं काट देगा, 25 को 5 काटेगा ना, तो हम 5 को कह रहे हैं A और 25 को कह रहे हैं B, तो 5 काट रहा है 25 को, तो उसी प्रकार से A नहीं काटेगा B को, तो हम कहेंगे कि 5 जो है 25 को काटता है, तो इसी प्रकार से A जो है B को काटता है, यानी कि A जो है B को विभाजित करता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 25 जो है 5 से कटता है। देखिए दोनों बात एक है, 25 5 से कटता है या फिर 5 25 को काटता है, दोनों बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे समझे। तो अब हम एक कहेंगे, देखिए 5 से ही 25 कट गया 5 बार में, तो ये जो B आया यहाँ पे B को कौची कहा जाएगा? A का गुणज कहा जाएगा। गुणज का मतलब पहाड़ा। तो देखिए ये जो 25 है वो 5 के पहाड़े तो है, तो जाहिर सी बात है कि 5 के पहाड़ा ही वाला है, यानी कि 5 के गुणज हुआ, यानी 5 के जगह पर A, तो यानी कि B जो हुआ A का गुणज है, तथा A को हम कहेंगे कौची कि भाजक है। A को B का क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। जैसे देखिए भाजक माने B को हम कहेंगे, मतलब A को कहेंगे कि B को काट रहा है, यानी 25 को कौन काट रहा है? 5 काट रहा है, तो इसी प्रकार से कहेंगे कि A को हम कौची कह सकते हैं कि B को विभाजित करता है, यानी भाजक का काम करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम अगला थ्योरी देखेंगे। यदि आपको थ्योरी समझ में आ गया तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको एकदम समझ में आएगा और आप गर्दा कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर ही देखें। यदि आप
त्रिकोणमिति आप नहीं देखे होंगे तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाइए और प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के जो चैप्टर है एक लाइन से पढ़ने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।